आप एक ब्लैक कलर का मार्कर, बॉल पेन या पॉइंटर ले लें, या इंक वाला है तब भी चलेगा। एक सादा कागज़ ले लें, जैसे ये सादा कागज़ है। लिखने से पहले सदका खैरात लाजमी करना है। 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के अपनी तरफ चारों तरफ हसार बना लें। हसार छुरी की नोक पे दम करके भी बना सकते हैं। अगर जगह पक्की है, वहाँ पे छुरी का निशान नहीं डलेगा, तो कोई मार्कर ले लें या कोई चौक वगैरह ले लें, उससे आप निशान चारों तरफ अपने सर्कल बना लें, हसार हो जाएगा। ख़ास दिनों में जो औरतें हों वो नहीं कर सकते, नापाकी में नहीं किया जा सकता। अगर आपको इसने बनाना है तो आपको पाक साफ हालत में बनाना है। आप किसी और से भी बनवा सकते हैं। अगर आप जेंट्स हैं, आप बना रहे हैं, तो कोई हैज़ वाली औरत, कोई बच्चा आपके पास नहीं होना चाहिए। जिस जगह बैठ के बनाएं वहाँ कोई तस्वीर ना लगी हो किसी भी जानदार की। सदका खैरात लाजमी है। पाक साफ कपड़े हों, खुशबू लगा लें कपड़ों को और आप ये तवीज़ बनाएं। इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। जिस तरह ये मैंने 16 खाने बनाए हैं, इसी तरह आप 16 खाने बना लें, ठीक है। उसके बाद इस नक्श को चाल के मुताबिक लिखें। जैसे अब मैं आपको बताने लगा हूँ, इसी तरह आपने लिखना है, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। सबसे ऊपर, सबसे पहले या अल्लाह, ठीक है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर यहाँ पे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाली लाइन है, यहाँ पे या रहमान, या रहीम, या करीम, ठीक है, या वकील। ये जो मैं कोमा डाल रहा हूँ, आप नाम भी डालें तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ ये आपने बिल्कुल साथ साथ थोड़ा स्पेस देनी है, तो इसलिए मैं कोमा डाल रहा हूँ। या जमेऊ, या वदूद, या वदूदो, ठीक है। इस तरह लिख लेना है। उसके बाद आपने, मैं सिर्फ आपको एक ही पेन यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं मार्कर से ऊपर लिखूंगा तो जगह पूरी नहीं होगी, तो मैंने आपको समझाना है। ये मिसाली नक्श होते हैं समझाने के लिए, इनको देख के खुद लिखना है। व्हाट्सएप पर आके इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने खुद लिख लेने हैं इंशाअल्लाह। ज़रूरत नहीं है कि आप इधर उधर देखें, आप इसी से खुद लिख सकते हैं। खाना नंबर 1 ये शुरू हो रहा है। पहला जो होगा 4 2 4 424, 4 2 5 4 2 6 426, 4 2 7 4 2 8 4 2 9 4 3 0 4 3 1 4 3 2 4 3 3। यहाँ पे जब आएंगे तो कसर में 1 का इजाफा कर देंगे। 4 3 4 की जगह 4 3 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 3 6 4 3 7 4 3 8 4 3 9 4 4 0, ठीक है। इस तरह आपने ये लिख लेना है। इसी चाल से, जिस चाल से मैंने फिल किए हैं, इसी चाल से आपने फिल करना है। लेफ़्ट से राइट को जाना है। खाना जो भी फिल करना है, लेफ़्ट से राइट को फिल करना है, ध्यान में रखिएगा। कुछ लोग आपको नज़र आएंगे जो चाल समझाएंगे नहीं आपको,
और जो चाल बताएंगे वो बिल्कुल गलत बताएंगे, उलट बताएंगे। उससे ये होगा कि आपका सारा तवीज़ जो होगा वो ज़ाया हो जाएगा, बल्कि उल्टा नुकसान होने का डर होता है। तो जो बंदा आपको समझा नहीं सकता, जिसकी आपको समझ नहीं आती, वो ना लिखिएगा। नक्श के नीचे यहाँ पे या अल्लाह बी हक़्क़ी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद, ठीक है, ये लिख लेना है। उसके नीचे जो मतलूब होगा उसका नाम, बिन माँ का नाम, अगर औरत होगी तो फ़लाँ बिनते फ़लाँ, अला अलहुब, अपना नाम बिन माँ, अगर आप औरत हैं तो यहाँ पे बिनते आ जाएगा, ठीक है। ये ख्याल रखिएगा कि सबसे पहले मतलूब का नाम लिखना है, बिन माँ का नाम। अब अक्सर लोग सवाल यही करेंगे, कमेंट्स में भी करेंगे, जी महबूब की माँ का नाम नहीं पता, तो वहाँ पे हवा लिख दें। वैसे पता होना चाहिए, फ़लाँ बिन फ़लाँ अलाहुब, अपना नाम बिन माँ का नाम। ये जब आपने लिख लिया, ये नक्शा आपका बन गया है, ठीक है, ये तैयार है। अब आपने इसको क्या करना है, एक चीज़ ज़हन में रखना है, जब ये अमल शुरू करना है आपने बनाना, कोई मीठी चीज़ अपने मुंह में रख लें, ऐसी चीज़ जिससे आपके मुंह के अंदर मिठास रहे, जो भी आपको फ़ायदा दे सकती है, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, वो आपके मुंह के अंदर रहनी चाहिए। उसके बाद इस तवीज़ को फोल्ड कर लें, जितना आप फोल्ड करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह आप करना चाहें वो भी आपकी मर्ज़ी है, किसी पे नहीं है। लेकिन जो लिखा है आपने, तवीज़ बनाया है, वो अंदर वाली साइड पे होना चाहिए, ठीक है। ये तवीज़ जितना फोल्ड कर सकते हैं, ये मैंने जितना फोल्ड करना था कर लिया। इसके बाद इसके ऊपर ग्रीन कलर का धागा लपेट लें। पहले कोई टेप कर लें, शीशा टेप जिसे ट्रांसपेरेंट टेप कहते हैं, वो कर लें, या मोम जमा कर लें। उसके ऊपर ग्रीन कलर का धागा या कपड़ा लपेट लें ताकि इसके अंदर पानी ना जा सके, ठीक है। जो ख़वातीन होंगी, अगर वो बना रही हैं तो अपने राइट हैंड के मसल जिसे डोला कहते हैं उस पर बांधें। अगर मर्द हैं तो लेफ़्ट हैंड पे। अगर फ़र्ज़ किया किसी ऐसी जगह पे हैं या कोई ऐसी जॉब है या घर में ऐसे मामलात हैं कि आप नहीं कर सकते ये चीज़ बाजू पर, तो फिर इसे अपने पास रख लें। जब भी ये तवीज़ बनाएं, किसी को पता ना हो कि आपने बनाया है, किसी के सामने नहीं बनाना। और जब ये बना के रख भी लें तब भी किसी को पता नहीं होना चाहिए, किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। बस 2 दिन बाद, 1 दिन बाद देखते जाएं कि ये कहीं गायब तो नहीं हो गया, बस खोलना नहीं है दोबारा इसको। इंशाअल्लाह जिसके लिए बनाएंगे फ़ौरन उसके दिल पर ऐसा असर होगा कि जो रूठ गया है, जो आपसे बात करना पसंद नहीं करता, वो आपके आगे पीछे घूमना शुरू हो जाए।